आज बनाएंगे बिल्कुल हटके चटनी, और ये चटनी जो है ना इमली की होगी, और इसमें कुछ ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे ना जो इसको बहुत ज्यादा टेस्टी बनाएंगे। मतलब कि ये वाली रेसिपी नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि हमने दोनों के कॉम्बिनेशन से ही इस चटनी को बनाया है। और इस चटनी को आप समोसा, चाट, टिक्की, पकौड़ा, बड़ा पाव, सांभर, इडली, चीला, डोसा किसी के भी साथ खा सकते हैं। मतलब कि मल्टीपर्पज है, आप जिससे चाहो उससे खाओ। बस इसका जो स्वाद है ना वो जो नॉर्मल चटनी होती है ना घर पे बनाते हैं उससे काफी हटके। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे इमली। तो इमली लगभग 20-22 ग्राम जितनी होगी काफी है। अब इसमें हम डाल देंगे गर्मा गर्म पानी। इससे क्या है कि जो इमली है ना वो जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और ये फूल जाएगी। इससे क्या है कि इसका जो पल्प है उसको निकालने में काफी आसानी रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर गर्मा गर्म पानी डाल दो और इसको 15 मिनट ढक के ऐसे ही रख दो। तो हम भी रख देते हैं, और 15 मिनट में जो भी तैयारियां होनी है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि चटनी बनानी है ना इसीलिए। तो अब लेंगे यहाँ पर एक मिक्सी का जार, और इसमें डाल देंगे जो नारियल की मलाई आती है ना, मतलब कि जब नारियल का पानी पी लेते हैं उसके अंदर निकलती है ये वाली मलाई। अगर नहीं है तो आप इसके अंदर नारियल को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ पर रखी थी ये वाली मलाई, तो इसीलिए इसके अंदर डाल दे रहे हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्च। तो लगभग 5 हरी मिर्च हैं, और इनको हम छोटा छोटा काट के डालेंगे। इससे इसे पीसने में काफी आसानी रहती है। तो हर चीज को आपको छोटा छोटा काट के डालना है। अगर फिर भी दिक्कत है तो कद्दूकस करके भी डाल दो, लेकिन डालो जरूर। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट देने के लिए डालेंगे हरी धनिया। देखो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों के कॉम्बिनेशन की ये वाली चटनी है, तो इसीलिए सारी चीजें डालेंगे। अब हरी धनिया काट के डाल दी है, तो इसके अंदर डाल देंगे पुदीना। तो ये भी हमने बहुत थोड़ा सा ही डाला है, तो याद रखना है बहुत ज्यादा नहीं डालना है, वरना जो चटनी का स्वाद है ना वो बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए पुदीने के पत्ते थोड़े से ही डालें और काट के डालें। अब पुदीना के पत्ते भी डाल दिए हैं, तो अब डालेंगे इसके अंदर अदरक, और अदरक को करेंगे कद्दूकस, क्योंकि इसको पीसने में काफी दिक्कत होती है। तो मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, प्रो टिप है, छोटी छोटी बातें अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो पीसने में दिक्कत होगी, फिर आप लगे रहोगे। तो इसीलिए इसको कद्दूकस करके ही डालें। अब इसको थोड़ा सा टेस्टी और बनाने के लिए इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हम कॉम्बिनेशन में डालेंगे, मतलब कि पहले डालेंगे इसमें हम काला नमक, इसी के साथ डालेंगे गोरा नमक। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही रखना है, तभी टेस्टी बनेगी। इसी के साथ इसको थोड़ा सा महकदार और खुशबूदार बनाने के लिए डालेंगे हींग। तो ये वाली चटनी हींग के बगैर तो बननी नहीं, तो इसीलिए इसको डालना बहुत जरूरी है। और ये तो देखो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों लोग खाते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट है, जरूर डाल दो। इसको तो अवॉइड भी मत करो। लेकिन अब देखो अभी तो ये सब नॉर्थ इंडियन हो गया, सिर्फ एक चीज जो नारियल डाली वो साउथ इंडियन है। तो दूसरी हमें क्या डालनी है वो है करी पत्ते, और अब आएगा बिल्कुल साउथ इंडियन टच। तो थोड़ा सा ही हमने डाला है, तो मुझे लग रहा है कि सब चीजें डाल दी हैं। बस अब रह गया है इमली का पल्प, तो वो भी डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फूल चुकी है, मतलब कि अब इसका पल्प आसानी से निकल आएगा। लेकिन आप चम्मच से ना निकालें, क्योंकि थोड़ा सा हाथों का यूज कर ले। तो इसीलिए हम भी हाथों का यूज कर लेते हैं, और इस तरीके से मसल मसल के निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हाथों से मसल मसल के इसका पल्प निकाल लेना है। तो हमने अब मसल मसल के इसका पल्प निकाल लिया है, तो इसे उठा के सीधा डाल देंगे छलनी के अंदर। लेकिन उससे पहले इसे छानना है, तो इसीलिए मोटे छेदों वाली छन्नी में निकालो, और उसके बाद इसका पल्प निकाल लो रगड़ रगड़ के। तो बिल्कुल इसी तरीके से निकाल लो, बहुत आसानी से निकल आता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, ये देखो कितनी आसानी से पल्प निकल रहा है। तो बस इसी तरीके से हमें सारा का सारा पल्प निकाल लेना है। फिर भी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल दो, और उसके बाद फिर से रगड़ दो। बहुत आसानी से पल्प निकल आता है। वैसे भी मैंने बहुत सारी इमली की चटनियों की रेसिपियां शेयर की हैं, जाके देखो एक एक करके, सबको बनाने का तरीका बिल्कुल हटके है। फिलहाल हमने इमली का पल्प निकाल लिया है, तो बस अब इसको हमें बिल्कुल चटनी की तरीके से बारीक पीस लेना है। लो जी, चटनी तो बनके हो गई है तैयार। तो बस इस तरीके से हमें गाढ़ा गाढ़ा पीसना है। मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से। अब इस चटनी को आप समोसा, चाट, टिक्की, पकौड़ा, बर्गर, डोसा किसी के भी साथ खाएं भाई, मजा आ जाएगा। और गाढ़ी तो इतनी परफेक्ट हुई है कि आप इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं, मतलब कि ग्रेवी बना लो और सब्जियां इसमें ऐड कर दो, बहुत परफेक्ट सब्जी भी बनेगी। आई होप साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन स्टाइल आपको ये वाली चटनी जरूर पसंद आई होगी, और मुझे लगता भी है कि कभी शायद इस तरीके से बनाई भी नहीं होगी। देखो बनाई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक नहीं बनाई हो तो ट्राई करना, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।